नमस्कार दोस्तों, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो 2 जुलाई को यूपी टेट का परीक्षा हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में अपर प्राइमरी का 6 से 8 वाला। तो उसका हम लोग फटाफट से आंसर की देख लेते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर की होगा। इसमें हम आप लोग को मेनली सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश बताएँगे। बाकी अगले वीडियो में एक वीडियो में सेपरेटली साइंस और मैथ का बता देंगे, एक में जो आपका एसएसटी वाला है वो बता देंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है, तो इसका आंसर होगा अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ठीक है? यदि कोई किशोर कठिन कार्यों करने से इनकार करता है, तो यह दर्शाता है क्या होगा उसका आंसर? असफलता का भय, ठीक है? आइए अगला, जल्दी-जल्दी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? ये कैसे होगा, क्यों होगा, उसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो बाद में बता दिया जाएगा। अभी केवल आंसर की देखते हैं। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, इसका आंसर होगा। चौथा देखते हैं, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती थी। सुकरात के बारे में आप लोग जान ही रहे थे। ये अधिकतर प्रश्न पूछ के उसकी व्याख्या किया करते थे कि भाई पहले प्रश्न के रूप में वो प्रॉब्लम को बताते थे, उसके बाद उसका निदान करते थे। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है किस चीज़ का? वो है संज्ञानात्मक सहारा का, ठीक है? तो आप लोग मिला लीजिए। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है, शिक्षण की रणनीति बनाकर, इसका सही आंसर होगा। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएँ हैं, क्या है? सम्मान और सहभागिता। अगला देखते हैं। देखिए, आशुबेल के अनुसार सीखने शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना, ठीक है? इसका आंसर है। थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की क्या करता है? उपेक्षा करता है। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है, किन बातों को? पर्यावरणीय कारक, इसका आंसर होगा। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, इसको विकास कहते हैं, आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे पीछे। अगला, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है, किस चीज़ की? आत्म-नियमन की। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों के होने वाली कठिनाइयों का उदाहरण है? ये है पर्यावरणीय कारक। इक्विटी, इक्विटी जो समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है? ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, ठीक है? अगला देखते हैं। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार होती है? एक सुविधाकर्ता के रूप में होती है, ठीक है? बहुत लोग इसमें व्याख्याता मारे हैं, बट इसका आंसर होगा सुविधाकर्ता, ठीक है? थर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार हो। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किस प्रकार से प्रोत्साहित होते हैं? तो उनका होता है बाहरी प्रेरणा, ये आप लोग सीडीपी में पढ़े होंगे, ठीक है? कक्षा में होने वाली बहसें किस माध्यम, संज्ञानात्मक संघर्ष के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है? दृढ़ता और प्रयास पर। अगला देखते हैं, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांग के कारण हो सकता है, इसका आंसर होगा विकासात्मक संक्रमण कठिनाई के कारण। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, किस प्रकार के? सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाकर, ठीक है? ये सब कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से काम करता है, कम करता है चिंता और भ्रम को, ठीक है? ग्रुप प्रोजेक्ट वाला जो प्रश्न था, साझा तर्क प्रोत्साहित करके, इसका आंसर होगा, आप लोग आराम से इसको कर दिए होंगे, ठीक है? अगला देखते हैं। अनुकूलित गृहकार्य दर्शाता है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण करके। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाले छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? दंड आधारित नियंत्रण, इसका आंसर होगा। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे क्या होना चाहते हैं? स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है? स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है, पाठ्यक्रम और शिक्षकों का संवाद से, ठीक है? अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ किस चीज़ को बढ़ाती हैं? ज्ञान के संगठन को बढ़ाती हैं। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी शिक्षा रणनीति, अब इसमें आपको अगर कॉमन सेंस, बेसिक सेंस है, तो आप लोग बता देंगे सहपाठियों के सहयोग से धीरे-धीरे भागीदारी को बढ़ाकर। अगला देखते हैं। अलग-अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इससे प्राथमिकता देनी चाहिए, किस चीज़ को? शांत और सम्मानजनक चर्चा करके, ठीक है? चलिए अब लैंग्वेज 1 जो है, हिंदी को देखते हैं। इसमें क्या होता है? दंत का तद्भव रूप, दंतव्य कुछ होता नहीं, दंत कथा जानी नहीं होगा, दंतुर होगा नहीं, तो दाँत जो है, क्या होता है? दंत का तद्भव रूप। तरंग और तुरंग, तरंग मतलब आप लोग जानते हैं कि लहर होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है या अश्व होता है, ठीक है? उसका राइट आंसर क्या है? लहर और घोड़ा। अच्छा, आप लोग अगर हिंदी थोड़ा तैयार किए होंगे, तो आप आराम से 27 से 30 के बीच में या 25 से 30 के बीच में कर सकते हैं। महल, महल शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? अच्छा, इसका देखिए, एक गाना नहीं है कि अ, मेरे महलों में आए ना फ़कीर भी कोई, तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है। तो महल का विपरीत क्या हुआ? झोपड़ी हुआ, ठीक है? अगला देखते हैं।
अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुनें, तो इसका आंसर होगा संगठन। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव को पहचानिए, तो संबंध बोधक इसमें क्या है? की ओर। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसका डिटेल्ड वीडियो ला देंगे, कहाँ कैसे कौन-सा अवयव कैसे किस प्रकार से है, कौन-सा क्रिया कहाँ लग रही है। अभी बस आंसर की आप लोग जल्दी-जल्दी मिला लीजिए। उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है, तो इसका होगा देखिए मुझे आम, आम के बाद कॉमा लगेगा, सेब, सेब के बाद कॉमा, केला और केला के बाद अगर और लगा है तो फिर और के साथ कॉमा नहीं लगेगा, अंगूर पसंद है। घाट-घाट का पानी पीना मतलब काफ़ी अनुभव होना। कीला और किला, छोटा कीला अगर है तो उसका मतलब है दुर्ग, ठीक है? और कीला मतलब वो कहते हैं ना कील या कीला, लोहे या अन्य धातु से बनी कील। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। चंद्रवदन, तो चंद्र के समान वदन को ही क्या कहते हैं? चंद्रवदन। मेघ का समानार्थी क्या है? बादल। आसान है, गगन, पानी, हवा तो होगा नहीं। ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक है? ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखेंगे तो ये किसका है? रीतिवाचक का है। राम प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? रामालय। उसका सिर खुजलाता है, तो इसमें बहुत लोग गलत करके आए हैं, इसमें कौन-सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। अब आप लोग देखेंगे चंद्रमा, ब्राह्मण, चिड़िया इन सब के लिए द्विज का प्रयोग किया जाता है। द्विज मतलब जिसका जन्म 2 बार होता है, ठीक है? जैसे चिड़िया कैसे 2 बार होता है? एक बार जब अंडे में होती है और एक बार जब अंडे से निकलती है। ब्राह्मण क्या होता है? जब कहा जाता है यज्ञोपवीत के बाद उनका दूसरा जन्म होता है। एक बार पैदा होते हैं, एक बार यज्ञोपवीत के बाद। त्र किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? त आधा त प्लस र, ठीक है? निम्न में से अर्धविराम, तो अर्धविराम के लिए ये राम स्कूल गया, फिर अर्धविराम लिखा श्याम घर पर रहा। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन-सी संज्ञा है? ठीक है? आसान है। दूध क्या है? द्रव्य है, लिक्विड है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं। श्याम पानी पीता है, ये क्या है? ये एक कर्मक क्रिया है, ठीक है? र के साथ जो उ लगता है, अब देखिए र ऐसा है, इसमें उ लगा, उ की मात्रा लगा, तो ये कहाँ लगता है? बीच में लगता है ना, तो र के साथ जो उ की मात्रा है कहाँ लगती है? बीच में। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? स्वर नहीं होता है, ठीक है? देशज कौन-सा है? कृष्ण देशज है नहीं, वृक्ष देशज है, नेत्र देशज नहीं है। इसमें क्या है? गड़बड़ जो एक शब्द है, ये देशज है। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। किस प्रकार का वाक्य है ये? एक मिश्र वाक्य है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत आप लोग इसको सुने होंगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शर्म अनुभव करना, शर्म करो इसका मतलब होता है। निश्चल को अगर हम लोग सही से लिखेंगे, निह प्लस चल, निश्चल होगा, ठीक है? अगला देखते हैं, मेज पर पुस्तक रखी है। किस प्रकार का वाक्य है ये? सरल वाक्य है। अगला देखते हैं। अब ये निम्न में से पाई जाने वाले व्यंजनों के साथ तिरछी रेखा के रूप में लगे र को चुनिए, ठीक है? इसका हम आप लोग से कहेंगे, इसको आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये इसमें क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन और 57 में। आसान है, ठीक है? गद्यांश देखिए। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? ये आप लोग अगर गद्यांश पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको तुरंत बता देंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है? एकदम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ आपको कुछ अमूर्त रूप से सोच के फिर बताना है, तो आप लोग इसको तीनों कर सकते हैं। इसको आप लोग तीनों देखिए और बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है? अगर नहीं बता पाए तो हम कमेंट में ही इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है? देखिए, इस वीडियो का लास्ट सेक्शन इंग्लिश, जिनका लैंग्वेज 2 जो है इंग्लिश है, जिनका उर्दू और संस्कृत है, उनके लिए दूसरा वीडियो सेपरेट बनाया जाएगा, ठीक है? चूज़ द वर्ड दैट बिलॉन्ग्स टू द कैटेगरी ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका क्या होगा? काइंडनेस होगा, ठीक है? हर काइंडनेस इम्प्रेस्ड एवरीवन, ठीक है? उसमें क्या होगा? काइंडनेस होगा। सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग अ करेक्टली यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो उसमें होगा ये वाला ऑप्शन, द टू ब्रदर्स ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द इंसिडेंट। चूज़ द सेंटेंस व्हिच एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, तो उसके लिए क्या होगा? ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड क्वालिफाई फॉर द फेलोशिप। सेलेक्ट द सेंटेंस containing the correct use of a preposition with a noun. There is no exception to this regulation, ये वाला इसका आंसर होगा। Choose the word correctly, तो इसका आंसर क्या होगा? Unauthorized, ठीक है? अगला देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन एंटोनिम ऑफ किसका? एसेंट का, तो इसका क्या होगा? डिसेंट होगा, एकदम आसानी से कर लेगा, जिसको नहीं भी आ रहा वो भी कर लेगा, ठीक है? पैसिव वॉइस दिखाना, पीपल बिलीव दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेयर एलिमेंट, तो द साइंटिस्ट इज बिलीव टू डिस्कवर अ रेयर एलिमेंट। इसमें क्या क्या करना है? द स्पीकर्स आर्गुमेंट लैक्ड साइंटिफिक एविडेंस एंड देयरफॉर फेल्ड टू परसुएड द ऑडियंस। परसुएड की स्पेलिंग अगर आपको सही आ रही है तो ये आंसर हो जाएगा तुरंत। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड आइकॉनिक लैकोनिक, तो इसका क्या होगा? कंसाइज, ठीक है? चूज द सेंटेंस इन विच द एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री आर यूज्ड विदाउट ग्रामेटिकली एरर। दिस एनालिटिकल रिपोर्ट इज मोर सुपीरियर टू द प्रीवियस पब्लिकेशन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है? अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इसका क्या होगा? द स्पीकर सेड दैट सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन
परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क, ठीक है? व्हिच वर्ड इज़ क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ ऑडेसियस, ठीक है? तो क्या होगा? बोल्ड होगा इसका। सेंटेंस मेनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन, तो इसमें क्या होगा? आंसर मेनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम साउंड पैटर्न एज, तो इसमें क्या होगा? आंसर घोस्ट होगा, ठीक है? और इसको और पढ़ा था, इसको ऑनेस्ट पढ़ा था, इसको यार इसी हिसाब से इसको घोस्ट घोस्ट पढ़ा था, इसलिए अलग है। चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब एक्सप्रेस फ्रिक्वेंटली ही ऑफन विजिट द लाइब्रेरी आफ्टर क्लासेस, ठीक है? इन द सेंटेंस यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे द वर्ब मस्ट इज क्लासिफाइड एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है? आप लोग इसको मिलाइएगा और कमेंट करिएगा कि आपका इन 3 में कितना सही है या ओवरऑल आपका कितना सही है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर इसमें आपका 90 में से 65 से 70 के बीच में है, तो आप मान के चलिए बहुत अच्छी स्थिति है। चूज़ द सेंटेंस दैट मेंटेन ग्रामेटिकली एक्यूरेसी व्हाइल कन्वेइंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, इसका ऑप्शन होगा काइंडली लेंड मी योर नोट्स फॉर अ डे। 78 क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये होगा सुल्तान वाला, ठीक है? इसमें बहुत लोग गलत किए होंगे। इम्परल बहुत ज़्यादा लोग मारे हैं इम्परल का इम्प्रेस। फिर ये वाले में एनीबॉडी होगा, ठीक है? आप लोग इस क्वेश्चन को देख के लाइक चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस द गिवन ऑप्शंस, तो इसमें होगा डिड द स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट यस्टरडे, ठीक है? अगला वाला सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 आवर द वर्ब फ्रेज हैज़ बीन रीडिंग रिप्रेजेंट क्या होगा? फाइनाइट मेन वर्ब विथ ऑक्सिलरी, ठीक है? अगला देखते हैं। सेंटेंस सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द प्रीपोजिशन इज यूज्ड करेक्टली द कमिटी डेलिब्रेटेड ऑन द प्रपोजल फॉर 3 आवर्स, ठीक है? इसका ये आंसर होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है? तो इस सेंटेंस के हिसाब से क्राइटेरिया इसका बहुत लोग क्या डाले हैं? क्राइटेरियाज डाले हैं, बट उसका क्राइटेरिया जो है सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ करेक्ट करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है? नाइदर द मैनेजर नॉर द, नाइदर के साथ क्या लगता है? नॉर लगता है। यही एक सही लग रहा है, बाकी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा कि ये जो है गलत है इसके अलावा। द टीचर सेड लेट अस बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली, इसका आंसर होगा द टीचर सजेस्टेड दैट दे शुड बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली। विच सेंटेंस यूजेस एन इंटरजेक्शन करेक्टली? हुर्रे द टीम वॉन, ठीक है? जो हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है वो हुर्रे के साथ लगाया जाता है, तो इसीलिए ये अलग होगा और कहीं लगा नहीं, इसलिए बाकी सब गलत है और ये ठीक है। चूज द ऑप्शन, मतलब कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कौन सा है? तो रिवर क्या है? रिवर एक कॉमन नदी, मतलब किसी भी नदी के लिए यूज किया जाता है। बाकी गंगा नदी, गंगा एक क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है? फिर 88 अब इसमें जो है आप लोग ये पूरा पढ़िएगा, तो आप लोग को जल्दी-जल्दी बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर वाज़ द इंडस्ट्रियलिस्ट व्हेन ही हैड अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस इन हिज गार्डन व्हाइल मेडिटेटिंग, वो जब मतलब मेडिटेट कर रहा होता है तो उसी समय उसको इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड द विजन रिवील अबाउट द जर्नी द इंडस्ट्रियलिस्ट वुड अंडरटेक आफ्टर हिज अर्थली लाइफ, ठीक है? अर्थली लाइफ ही हैड टू embark on a second long and arduous जर्नी, ठीक है? व्हाई डिड द इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑफन वीप इन साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो ही लॉन्च्ड फॉर गॉड फिल्ट लव, ये आप उसी में देखेंगे, पैसेज में ही पढ़ेंगे, पैसेज में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, अगर आपको जितने पेपर हो रहे हैं, आपको पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी यूपी टेट सी टेट जितने भी एग्जाम होता है उसका आंसर की आने से पहले हम लोग पूरे मतलब प्रामाणिकता के साथ, हो सकता है एक आध प्रश्न थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, नहीं तो पूरी प्रामाणिकता के साथ हम लोग आपको आंसर की जारी कराएंगे हर पेपर का, ठीक है? तो आप हमारे टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहाँ पे पेपर मिल जाएगा सबसे पहले, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद। इसके आगे का साइंस और मैथ वाला अलग से एक वीडियो में 3-4 मिनट के, और उसके साथ-साथ जो एसएसटी वाला है उसका अलग वीडियो में 3-4 मिनट में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। जय हिंद।